नाम है आपका? गोपी। कहाँ रहते हैं आप? भरोसा। भरोसा में रहते हैं। आज जिस रोड पे आते हैं कैसा है रोड ये? बड़ा खबर खुला हम लगाते हैं। अच्छा, आपका आना जाना इसी पर रहता है और का और कुछ समस्याएं होती हों? सब जगह खबर हम सब निकलते हम लोग नहीं गए हम काम में। नमस्कार, अभी मैं सीतापुर में हूँ। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक रोड का निर्माण कराया गया था। कई साल हो गए, कई साल के बाद लगभग 12 से 13 साल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस रोड पर रिपेयरिंग का कार्य भी नहीं हुआ है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। तो इस रोड की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 3.5 से 4 किलोमीटर संपर्क मार्ग बताया जा रहा है। कई गांव हो करके ये जो भरोसा गांव है वहां तक पहुंचता है। रास्ते में कई गांव पड़ते हैं, काफ़ी लोगों का आना जाना है। इस वक्त जो हरगांव शुगर मिल चलता है, इसी पे लोग ट्रैक्टर ट्राली बैलगाड़ी से गन्ना लेकर के जाते हैं। कई बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं और हादसे होने के अंदेशा भी है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये रोड जो है ये जर्जर रोड है। काफ़ी हद तक परेशान लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस मामले पर अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा अभी तक जो रोडें पीडब्ल्यूडी के अंडर में आती थी उनको पूरी तरीके से दुरुस्त कराने का प्रयास कर रही योगी सरकार। लेकिन आज इस रोड पर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस रोड पर रिपेयरिंग का कार्य भी नहीं हुआ है। क्या कुछ पूरा मामला है पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई कोताही बरती जा रही है, या फिर इन लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है जो जिनका रोज का आना जाना है? काफ़ी हद तक परेशान लोग नज़र आ रहे हैं। बैलगाड़ियाँ पलटती हैं, ट्रैक्टर ट्राली पलटते हैं, क्योंकि अक्सर इन लोगों का जो आना जाना है वो हर गांव शुगर मिल लगा रहता है। 3 से 4 महीने 5 महीने तक फैक्ट्री चलती है, इस पे लोग निकलते हैं और लोग चोटिल भी होते हैं। तो हमारे साथ में कई ग्रामीण हैं और उन ग्रामीणों के जो मैसेज से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। रोड दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड पीडब्ल्यूडी में आती थी उसको सरकार बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर रही है, चाहे वो नया निर्माण हो या रिपेयरिंग कार्य हो। लेकिन इस रोड पर अगर हम देखें, इस रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमें गड्ढे दिख रहे हैं ये गड्ढे एक जगह पर नहीं है। ये 3.5 से 4 किलोमीटर रोड जर्जर रोड बताई जा रही है और इसी पे लोगों का आना जाना होता है। गाड़ियाँ पलटती हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं, लोग चोटिल भी होते हैं। तो ग्रामीण हमारे साथ में कई ग्रामीण जुड़े हैं, दिखाइए जरा। ये ग्रामीण हैं और ये भोले भाले लोग हैं। भोले भाले लोगों की सुनने वाला खैर कोई नहीं है, लेकिन योगी सरकार जरूर सुनती है, ऐसा हमने देखा है। कई जगहों पर कवरेज किया है, कई जगहों की रोडों की तस्वीरें हमने दिखाई। उन रोडों पर लगभग 1 हफ्ते से पहले काम चालू हो गया। रुकिए भाई साहब, रुकिए। देखिए ये ऑटो रिक्शा चालक हैं और इनका भी आना जाना रहता है। तो यहाँ आइए ड्राइवर साहब, यहाँ आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए। आप ऑटो चलाते हैं, रुकिए यहीं पे। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार जी, कहाँ रहते हैं? सुनसी में रहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हर गाँव से। हर गांव से। रोड यहाँ तक कितना कैसा है? अच्छी यहाँ रोड नहीं है। रोड अच्छी नहीं है। क्या कुछ हो सकता है अगर रोड अच्छी नहीं है? क्या गाड़ियों में क्या हो जाता है? गाड़ियाँ पलटती हैं। देखिए ये गरीब व्यक्ति हैं, 100-200 रुपये कमा करके अपने बच्चों की रोटी चलाते हैं, लेकिन तस्वीर दिखाने का मकसद यही है। इस रोड की तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इसका मकसद यही है। जो गरीब लोगों के ऑटो हैं, बैलगाड़ियाँ हैं या ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जो पलटती हैं, इनको नुकसान होता है। तो ये ग्रामीण हैं, ये ग्रामीण हमको पूरी बात बताएंगे, हमें विश्वास है। क्या नाम है? अभय सिंह यादव। रोड से क्या समस्या है? क्या कुछ नुकसान? क्या कहना चाहेंगे योगी? कहना का रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, देखिए बाल पक गए हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग उनके बच्चे हैं, ये बेहतर जानते होंगे, कई साल पुराने लोग हैं। सर क्या नाम है बाबा? रोड के बारे में क्या? बाद में साहब। जी। तो सुना आप लोगों ने। ओरिजिनल मीटिंग में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समूह की महिलाओं को संबोधित किया। समूह की महिलाओं को ग्राम पंचायतों में छूटे हुए पीएम आवास व व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों को समूह से जोड़ने के आदेश भी दिए। उप मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं को समूह की संख्या बढ़ाने की दिए ओरिजिनल मीटिंग में आदेश। फैक्ट न्यूज भारत से प्रताप तिवारी की रिपोर्ट, हरगांव, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। से जो हमाइश करती है रोड 2 जिलों से,
या इधर सीतापुर और उधर लखीमपुर तक ये, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान अधिकारियों की बात करें तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, मैं जानना चाहता हूँ रोड की स्थिति के बारे में। रोड की स्थिति बहुत खराब है, टूटी फाटी है हम्म, और उस पर वाहन पलटते हैं, गाड़ी भी एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, चलने में बहुत दिक्कत होती है। और सीतापुर से लगाकर लखीमपुर मार्ग में भी जुड़ा हुआ है। जी। हाँ, उसमें काफ़ी लोगों को इसमें आने जाने में दिक्कत होती है और परेशानी भी बढ़ती है। जी हाँ, और कोहरा जब आ जाता है तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी जी। हम्म, और यही सब लेकर रोड ये दुरुस्त होना चाहिए। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, तो योगी सरकार इस वक्त पीडब्ल्यूडी की रोडों पर काफ़ी हद तक ध्यान दिए हुए हैं। कई जगहों पर हमने कवरेज किया है, रोडें दुरुस्त भी हो गई हैं। इसमें क्या कुछ ऐसा दिखा जो यहाँ पे लोगों ने या अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया? क्या कुछ मामला है? इस मामला क्या बताया जाए, ये देखते सब अधिकारी आए, कई बार चेकिंग हुई, सब कुछ हुआ, मगर इस पर कुछ ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। चलिए, इसमें- और लोग भी हैं हमारे साथ जी। चलिए, ये देखिए देखिए, हाँ, वाहन चालक हैं और ये इनका रोज का आना जाना है। सर पहले नाम आपका जानना चाहेंगे? मैं शिव गोपाल अवस्थी, हाँ, ग्राम बरतेर, जी। पोस्ट वोयल, थाना व जनपद खीरी। हाँ, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ सर, आपका रोज का आना जाना है, जाड़े हो गर्मी हो कैसे भी हो, तो सर इस रोड पे स्थिति, रोड की स्थिति क्या है? इस रोड की स्थिति भाई साहब लगभग 40 वर्ष से हम देख रहे हैं। जी। इस रोड की स्थिति उसी तरह से बनी हुई जैसे 40 वर्ष पहले थी, उसी तरह से आज है। क्योंकि तमाम परिवर्तन हुए, हम्म, लेकिन इस रोड का कायाकल्प नहीं हो पाया। क्या कुछ लग रहा है सर, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी की जो रोडें हैं आपने भी देखी होगी, काफी हद तक दुरुस्त हो रही हैं, चाहे नया निर्माण हो या रिपेयरिंग कार्य हो, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ये मामला? शासन और प्रशासन की उदासीनता के चलते जी इसका निर्माण कार्य कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट होने लायक नहीं हुआ। जी। क्योंकि आज स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, वही स्थिति आज से 30 वर्ष पहले थी। जी। क्योंकि इसमें बदलाव की कोई संभावना दिख नहीं रही है। क्योंकि जागरूकता तो बढ़ रही है, लेकिन उस जागरूकता का सही अर्थों में कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ किया जाए सर जो आप लोगों को थोड़ा सहूलियतें मिल सके? इसके लिए शासन को भी अपनी कार्यनीति बदलनी होगी और कार्ययोजना पर ध्यान देना होगा, और जनता को भी अपने कार्यों पर विशेष रूप से कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जनता जो है, लोग हैं, हम ही लोग हैं, तो उनमें जागरूकता की कमी है। अपने कर्तव्यों का और अपने अधिकारों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। अच्छा, गाड़ियाँ पलटने के बाद टूटती तो टूटती हैं ही है, क्या कुछ बड़े हादसे भी होते हैं? बहुत बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है, लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो सबसे मेन समस्या है कि ये हरगांव से जो बेहजम के लिए रोड जाता है, खीरी जिले को जोड़ता है, ये लगभग आज से 40 वर्ष पूर्व उस पर पत्थर डलवाए गए थे, और आज तक वो उसी तरीके से पड़ा हुआ, जैसे आज से 40 वर्ष था पहले था, उसी तरीके से आज पड़ा हुआ है। मतलब आपका कहने का मतलब है 40 वर्ष से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ? और कई बार हम लोगों ने इसका ज्ञापन भी दिया, और इस समय तो ये जितिन प्रसाद जी हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उनको भी हम लोग भेंट किए, व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। आज तक उसी तरीके से ये पड़ा हुआ है। तो इसमें भाई साहब सबकी भागीदारी आवश्यक है। सबको अपने अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का पालन बहुत मजबूती के साथ करना होगा। लास्ट में योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो शासन और प्रशासन की नीति है, उनका जो जीरो टॉलरेंस का है कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो उसको कार्यरूप दिया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। यही हमारा सबसे निवेदन भी है और आशीर्वाद भी है। ठीक है, जितिन प्रसाद जी से निवेदन है, जितिन प्रसाद जी से काफ़ी लोग निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें ट्रैक्टर वालों की, शायद ये लोग निवेदन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनसे मैं बात करने का प्रयास जरूर करूंगा। जितिन प्रसाद जी से गुजारिश है कि इस रोड पे भी ध्यान दिया जाए, जिससे इन लोगों का आना जाना जो है वो बाखूबी बेहतर तरीके से हो जाए, क्योंकि गाड़ियाँ हैं, गरीब व्यक्ति हैं, इनको आने जाने में काफ़ी समस्याएँ होती हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, रोड की स्थिति क्या है? रोड की स्थिति देखिए, आप तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। फिर भी आप लोगों से जानना जरूरी है। जानना अब हम लोग क्या कर सकते हैं। नहीं, आप समस्याएं तो बता सकते हैं। समस्याएं रोड है, देख लो, जो हम लोग की आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, गाड़ियाँ टूट फूट रही हैं, समस्याएं तो हैं ही हैं।
काफी क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से कहना क्या, यही रोड को देख लीजिए, बनवा दीजिए, और क्या कहना चाह रहे क्या हैं। गाड़ियाँ भी टूटती हैं? बिल्कुल होता है, सब कुछ होता है, आए रोज आना तो यही होता है यही होता है, जी, हादसे भी होते हैं। होते हैं। तो तो है। काफ़ी हद तक आप लोग परेशान हैं। बहुत काफी ज्यादा दिक्कत है। अगर बन जाए तो फिर क्या पोजीशन रहेगा? पोजीशन तो सही साथ हो जाएगा जब देखिए, मैं इनको काफ़ी देर तक नहीं रोकना चाहूँगा। स्थिति काफ़ी लोगों ने बताया है और स्थिति को देखते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी हद तक लोग परेशान हैं। इस रोड को पीडब्ल्यूडी के जितिन प्रसाद जी से मेरा निवेदन है, जो हमारे मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन है कि इस रोड पर भी प्रकाश डाला जाए, जैसे अन्य रोडों पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया गया है और उनको सुधरवाने का प्रयास किया गया है। वैसे ही इस रोड का भी अगर नवीनीकरण ना हो सके तो रिपेयरिंग कार्य ज़रूर हो जाए, जिससे इन लोगों को आने जाने में सहूलियत रहे। और मैं ज़िले के मुखिया डीएम साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इस मामले पर ध्यान दें, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ थे और इन ग्रामीणों के बीच में खड़े होकर के इस तस्वीर को दिखाने का मकसद यही था कि आने जाने में जो सहूलियतें हैं उनको बरती जाएँ। आप देख रहे थे फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर। शुक्रिया।